नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के प्रोग्राम स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना पहला बजट संसद में पेश कर दिया है, लेकिन क्या ये बजट आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरा है? इसी सिलसिले में हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में कुछ लोगों को बुलाया हुआ है जो बताएंगे कि क्या उनकी उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। तो हमारे साथ आज हैं कीर्ति मेहता जी, जो बताएंगे कि क्या उनकी उम्मीदें इस बजट से पूरी हुई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मेहता जी? जो मोदी सरकार ये बजट लेके आई है, इससे ऐसा लगता है जो पूंजीवादी लोग हैं उन्हीं को फायदा पहुंचेगा जी। आम आदमी जो है वो तो परेशान वैसे का वैसा ही है। वो अपनी जो जरूरत की चीजें हैं वो उसको मुहैया जो कराई जाएगी वो उसी दामों पे है। आज हम विवश हैं कि उन महंगी चीजों को ले रहे हैं। एक गृहिणी को घर किस तरह चलाना है उसके लिए मुश्किल है। वो अगर 50 रुपए किलो प्याज खरीदेगी और अगर 40 रुपए किलो टमाटर खरीदेगी तो वो घर किस तरह चलाएगी। लेकिन मेहता जी एक बात और भी कि मोदी सरकार को आए हुए महज 2 महीना हुआ है। आप क्या चाहते हैं कि 2 महीना में बहुत कुछ बदल जाए? मैं मानता हूं कि 2 महीने में बदलेगा नहीं जी। मगर जिस संदेश के साथ जब इन्होंने प्रचार किया और इन्होंने जो अच्छे दिन आने वाले की बात करी जी जी। तो उससे सारी आम जनता उस बात को लेकर मोदी से ये चाहती थी कि अगर ये मोदी सरकार आ जाएगी, हम इसे अगर वोट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। मगर जो कुछ मोदी सरकार ने आज जिस तरह से ये बजट पेश किया है, इससे एक आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा है। आम आदमी परेशान है। अगर उसके पास बत्ती नहीं है तो बिजली नहीं है तो नहीं आ रही है। अगर और कोई जरूरत की चीजें जो उसको जरूरतमंद के लिए अपने के वो चीजें उसके पास नहीं है। तो आप कहना चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर जो काम होने चाहिए तो वो काम इस सरकार ने अभी तक शायद नहीं किया। अभी तक ऐसे कोई चीज नहीं की है जिससे कि वो हो जाए। अगर आप ये कहिए हम साल में उस जो दाम बढ़े हैं उसको हम लाएंगे तो साल तक तो आम जनता क्या बगैर खाए रहे या बगैर सामान इस्तेमाल करे रहे, किस तरह से रहे। आम आदमी के लिए तो रोज की जरूरत की चीजें बहुत जरूरी है। जहाँ तक मैंने पढ़ा बजट के बारे में तो मैं ये जानता हूँ कि मोदी जी की जो ये बजट है या वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो बजट पेश किया है उन्होंने हर वर्ग का ख्याल रखा है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ वर्गों की उपेक्षा कर दी है? नहीं, मुझे तो पूंजीवादी के लिए लग रहा है क्योंकि जो बड़ी कंपनियां निवेश करेगी उनको रियायत मिली है, एक आम आदमी को नहीं मिली है। आम आदमी का जो वेतन है अगर आप वो 1.5 लाख से 2.5 लाख तक के अंदर में बजट में वो कर लेते हो, या एक आम आदमी का कोई घर बनाने का सपना है उसको आपने परसेंटेज में आप वो चीज कर रहे हो जो एक लार्जर स्केल में लग्जरी आइटम में जा रहा है, जो बहुत पैसा लगा सकता है, बहुत वो कर सकता है। ठीक है, आपने अगर कोई चीज सिगरेट पे कर दिया है या गुटखे पे कर दिया, इसके लिए हम खुश हैं कि चलो इन चीजों पे एक्साइज बढ़ाने से इन चीजों की रोक होगी। ये सब चीजें इंसान की जरूरत की चीजें नहीं है, ये बल्कि इंसान के लिए हानिकारक है। मगर मैं ये कहता हूं कि क्या आपने वो सब चीजें जो मुझे रोज चाहिए, दाल चावल आटा चावल ये सब चीजें, गैस का सिलेंडर सब्सिडी, ये सब चीजें कैसे मिलेगी? पिछली सरकार अगर कोई बहुत सारा कर्जा छोड़ गई है उसका भुगतान तो यही सरकार करेगी। आप एक बात बताइए, यूपीए 2 गई और मोदी सरकार आई, दोनों के सरकार के पक्ष को देखते हुए क्या दोनों में कोई अंतर नजर आता है आपको? फिलहाल जो आम आदमी है वो तो सिर्फ मुंह उठा के मोदी जी को देख रहा है, अभी कोई फर्क नहीं नजर आया है। वो जो चीज पिछली चली आ रही है वही चीज हमें आज मुहैया हो रही है। जी। जो मेरे लिए नित्यदिन जो मैं काम कर रहा हूँ वैसे का वैसा चल रहा है। अभी सिर्फ अंतरिम बजट मानिए उसको आप, 6 महीने के बाद एक बार फिर बजट आएगा तो हो सकता है मोदी की जो खामी इसमें रह गई है वो आने वाले बजट में पूरी हो जाए। सर वो उम्मीद अटकलें जो है वो आदमी लेके बैठा हुआ है। अंतरिम बजट आ गया है, जो चीज मिलना था वो आम जनता को मिल चुका है जी। अब उस 6-7 महीने को हमको उसको लेके झेलना है, उसी चीजों में चलना पड़ेगा, उसी महंगाई में चलना पड़ेगा। अगर 6 महीने 7 महीने बाद अगर कुछ लाते हैं मोदी सरकार और उस बजट में वो कुछ ऐसी चीज पेश करते हैं जिससे एक आम आदमी को उसकी राहत मिले, तो मेरे ख्याल से ये जो नारा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं ये तभी साबित हो पाएगा, वरना अब तक तो अच्छे दिन नहीं आए हैं। मेहता जी के अनुसार अभी तक शायद अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन क्या वाकई मोदी जी का बजट इतना उम्मीदों से विपरीत है कि लोग उस पर अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? हमारे साथ दीक्षा जी हैं जो शायद इस मामले पर बोलने को आतुर हैं और बताना चाहते हैं कि क्या वाकई मोदी का ये जो बजट है वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर भी पाए या नहीं। दीक्षा जी, आम बजट को आप किस तरह देखती हैं? आम बजट
इस समय जो आया है वो मैं मानती हूँ कि आम बजट में महंगाई का मुद्दा जो है इस टाइम लोगों को सबसे ज़्यादा ये चीज़ परेशान कर रही है, स्पेशली आम जनता को, कि महंगाई कम नहीं हुई। तो महंगाई इंडिया में बहुत समय से मुद्दा चलता आ रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं महंगाई कम हो जाए और अचानक बीजेपी आके महंगाई कम कर दे, कल को हमारा देश 10 साल पीछे चला गया, 15 साल पीछे चला गया, तो आम जनता ही बोलेगी कि मोदी सरकार आई और हमारा देश पीछे चला गया। तो इसमें हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते, पर सरकार की दूरदृष्टता भी देखिए आप इस बिल में। एक मैं टोकना चाहूंगा आपको, जो दूरदर्शी वाली बात कह रही है, एक आम आदमी को अभी चाहिए, वो महंगाई से परेशान है, वो जूझ रहा है रोजमर्रा की चीजों से, उसको अभी उसमें रियायत चाहिए। तो आप आने वाली बात कर रहे हैं, तो आज के लिहाज से आपके मत क्या कहता है कि देखिए, जब देश पे सूखे का खतरा मंडरा रहा हो और तेल के दाम कब बढ़ जाए कब बढ़ जाए कुछ कब बढ़ जाए बिल्कुल नहीं पता, तो ऐसे में एक वित्त मंत्री ज्यादा ऊंची चढ़ा के बातें कर दे तो वो तो मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। बजट बहुत सोच समझ के बनाया गया और उस बजट को देखने के बाद ये आम आदमी की बात रही। मैं मानती हूँ महंगाई, प्याज, आलू, चीनी महंगे हो रहे हैं, बट आप ये भी देखिए शिक्षा का कितना ध्यान रखा गया है आम आदमी के लिए। IIT कॉलेज बनवाए गए, IIM बनवाए गए और 5 एम्स भी खुलवाए गए, मेडिकल कॉलेज सरकारी, तो उनसे रोजगार भी बढ़ेगा, तो वो रोजगार आम आदमी के ही लिए बढ़ेगा। मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा UPA 2 की, कि UPA 2 में 40 रेल योजनाओं को शुरू किया गया था, लेकिन वहां पर सिर्फ एकमात्र योजना अभी तक पूरी हो पाई है। तो क्या ऐसा लगता है कि इतनी सारी योजनाएं कहने के बाद क्या वो पूरी हो पाएंगी? ये पूरी हो पाए इसलिए तो UPA को छोड़ के अब हमने NDA को चुना है जी। एक आशा के साथ ही तो हमने सरकार को चुना है। अब अगर हम दोबारा UPA को चुनते तो हमारे पास शायद ये आशा भी ना रहती जी। तो इसलिए इस टाइम मोदी देश की जरूरत भी थे और शायद ये अच्छे दिन आएंगे, इन फ्यूचर आएंगे, देखने को जरूर मिलेंगे अच्छे दिन। कहीं ना कहीं बजट को देखते हुए लगता है कि बजट में दोनों चीजों का ख्याल रखा गया है। बहुत सारी चीजों को इस तरह रखा गया है कि वो आने वाले दिनों में पूरी हो सके, और तमाम चीजों को ऐसा जोड़ा गया है जो दूरदर्शी लिहाज से रखा गया है। क्या ये सब चीजें जमीनी स्तर पर पूरी हो पाएंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दिल्ली से एडविन अमन की स्पेशल रिपोर्ट।